नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे विटामिन की जिसका नाम सुनते ही स्वास्थ्य और सुंदरता ये दो बातें दिमाग में आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विटामिन ई की। अच्छा, चमकती त्वचा और घने बाल कौन नहीं चाहता है ना। और जब भी इन चीजों के उपाय ढूंढे जाते हैं तो वो हरे रंग वाले कैप्सूल का जिक्र कहीं ना कहीं आ ही जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या उनका सही इस्तेमाल हो भी रहा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि विटामिन ई असल में है क्या, इसके फायदे क्या क्या हैं, इसे हम पा कहां से सकते हैं और सबसे जरूरी इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि विटामिन ई एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? सोचिए ये हमारे शरीर का बॉडीगार्ड है। ये फ्री रेडिकल्स नाम के दुश्मनों से लड़ता है। ये फ्री रेडिकल्स ना हमारे शरीर में घूमते रहते हैं और हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हम जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं और बीमारियां भी होती हैं। तो अब जब हम समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो जरा इसके फायदों पर भी नजर डाल लेते हैं। हमने इसके 4 सबसे बड़े फायदों की लिस्ट बनाई है, जो वाकई में दिखाते हैं कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। पहला फायदा और शायद सबसे मशहूर फायदा हमारी स्किन के लिए है। देखिए, विटामिन ई स्किन की नमी को ना अंदर लॉक कर देता है। नतीजा, त्वचा एकदम मुलायम और हेल्दी दिखती है। और इतना ही नहीं, ये दाग धब्बों, डार्क सर्कल्स और यहां तक के झुर्रियों पर भी कमाल का काम करता है। स्किन के बाद अब बारी आती है बालों की। विटामिन ई स्कैल्प में यानी सिर की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है? बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और उनका टूटना झड़ना कम हो जाता है। तभी तो रूखे सूखे बेजान बालों में जान डालने के लिए विटामिन ई वाले हेयर मास्क इतने ज्यादा पसंद किए जाते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ बाहर की खूबसूरती की नहीं है। विटामिन ई अंदर से भी काम करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम मतलब बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। और हाँ, बढ़ती उम्र के साथ जो आंखों की रोशनी कम होने लगती है ना, उससे भी बचाने में ये काफी मददगार है। और चौथा फायदा जुड़ा है हमारे दिल से। कई स्टडीज बताती हैं कि विटामिन ई हमारी धमनियों में खून के थक्के बनने से रोकने में मदद कर सकता है, जो एक हेल्दी हार्ट के लिए कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा, इतने सारे फायदे सुनने के बाद मन में यही सवाल आता है कि भाई ये विटामिन मिलेगा कहाँ से? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। इसे पाने का सबसे अच्छा और सेफ तरीका क्या है? या एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि कोई भी न्यूट्रिएंट कैप्सूल से लेने के बजाय अगर खाने से मिले तो उससे बेहतर कुछ नहीं। और ये नियम विटामिन ई पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। तो फिर किन चीजों को अपनी प्लेट में शामिल करें? देखिए, बादाम, सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स, मूंगफली, पालक और एवोकाडो, इन सब में विटामिन ई भरपूर होता है। और अच्छी बात यह है कि इनसे सिर्फ विटामिन ई ही नहीं बल्कि और भी कई पोषक तत्व मिल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई इन कैप्सूल्स को बाहरी तौर पर यानी स्किन या बालों पर इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसका भी एक सही तरीका है और उसे जानना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, इस कैप्सूल के तेल को कभी भी डायरेक्ट चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत थिक मतलब गाढ़ा होता है और स्किन के पोर्स को बंद कर सकता है। इसका सही तरीका यह है कि इसे नारियल तेल या एलोवेरा जेल जैसी किसी चीज में मिलाकर लगाया जाए। चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और वो बात है कि विटामिन ई फैट सॉल्युबल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये पानी में घुलने वाले विटामिन्स की तरह शरीर से आसानी से बाहर नहीं निकलता। ये शरीर के फैट यानी चर्बी में जाकर जमा हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे तेल पानी में नहीं घुलता। और बस यहीं से असली खतरा शुरू होता है। अगर इसे जरूरत से ज्यादा खा लिया जाए तो ये शरीर में जमा होकर जहरीला भी बन सकता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, डॉक्टर से पूछे बिना लंबे समय तक इसकी गोली कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, थकान और यहां तक कि ब्लीडिंग की समस्या भी। तो कुल मिलाकर बात बहुत सीधी और साफ है। विटामिन ई नो डाउट एक जबरदस्त न्यूट्रिएंट है, लेकिन इसका असली फायदा तभी मिलेगा जब इसका इस्तेमाल सही जानकारी के साथ और एक बैलेंस बनाकर किया जाए। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि हमारी सेहत की थाली में क्या होना चाहिए? प्राकृतिक भोजन से मिले पोषक तत्व या फिर सप्लीमेंट्स के शॉर्टकट? ये एक ऐसा फैसला है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।